Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all of you. Welcome to Byju's exam prep. A very good afternoon once again. I'm really sorry for this delay of a minute because somehow suddenly at the time of the class my internet went off. I think everything is okay now. Can you please confirm once? Am I audible? Am I visible to all of you? Can you all please confirm once? Is everything okay? After that, we shall start with our session today. Okay. The name of the session is, of course, already there on your screen. Top 10 non-IIM colleges to apply. That's what we are going to discuss today. Okay. IIMs are something probably not every student can aspire for, though everyone should aspire. लेकिन कई बार बच्चों को लगता है कि नहीं, probably I would not be able to reach the IIMs. मेरा मतलब कहीं पे कुछ अगर किसी एक सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, so because of that you might be feeling कि शायद IIM is not something that I would be able to crack. Or let's say I talk about ABC, IIM ABC कि अच्छा टॉप IIMs अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो what are the other options that we have with us, right? क्योंकि एक मेजर डिफरेंस जो मैंने देखा है वो ये भी है that many students feel that I have not scored very well in my 10th and 12th exam. That means I am ABC are almost out of the question because बहुत हाई वेटेज होता है उन चीज़ों का. तो कई बार स्टूडेंट्स को लगता है क्या कोई और कॉलेज है ऐसा विच इज ऑलमोस्ट इन द सेम लीग, आई कैन गेट दैट कॉलेज. ठीक है. मतलब या कहीं मेरा वर्क एक्स अगर कम है तो क्या वो मुझे काम आ सकता है, और आई एम एन इंजीनियर, उसका क्या मुझे कहीं कोई फायदा मिल सकता है. सो अबाउट ऑल दोज थिंग्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे. ओके. Motivational video and Dipankar are saying yes, everything is fine. I am assuming that everything is okay to others as well. आप सभी लोग सुन पा रहे हैं, अच्छे से देख पा रहे हैं. So it's a small session that we are having about the top 10 non-IIM colleges which are all under CAT only. ध्यान रखिएगा. I know जैसे इसमें Excel RI भी इस लिस्ट में आना चाहिए. I'll not be taking Excel RI. I'm just talking about the colleges under CAT. ठीक है. नॉन IIM से बेसिकली मतलब यहाँ पे यही है कि चलिए अगर मैं एबीसी को छोड़ के अगर टॉप के बारे में बात करूं तो कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं एबीसी एलआई के जो आईएम्स है मेरे पास, उसके अलावा कौन से टॉप 10 कॉलेजेस बनते हैं कैट के अंदर. We will be talking about all those one by one. Okay. So without any further delay, let's start with our session now. Here is the first college in the list. Of course, everyone would know about it. Faculty of Management Studies, DU. ठीक है. कौन नहीं जान रहा होगा इसके बारे में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है एफएमएस, राइट. बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं, समटाइम्स दे वांट टू लीव वन ऑफ द टॉप 6 आईएम्स एंड वांट टू गो टू एफएमएस. ऑफ कोर्स उसका एक बहुत बड़ा रीजन तो आप सभी लोग जान रहे हैं, दैट इज द फी स्ट्रक्चर. Recently, I mean in the last 2 years, the fee has been increased to 10 times of the previous fee of FMS. ठीक है. I repeat, 10 times कर दी है फी. लेकिन एक और बात बता दूं कि 10 टाइम्स करने के बावजूद इट इज स्टिल इवन लेस देन 1/10 ऑफ IIM अहमदाबाद, बेंगलोर और कलकत्ता. इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 साल पहले बात करते तो एबीसी की फी एफएमएस की फीस के 100 टाइम से भी ज्यादा थी. यस, यू हर्ड मी राइट. 100 टाइम से भी ज्यादा थी. लेकिन फिलहाल जो है अभी बढ़ने के बाद भी वो काफी ही कम है. सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. लेट मी जस्ट पुट माय पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल एट द राइट प्लेस. थोड़ा सा मैं इसके बीच में आ रहा हूँ. ये कैसे ऊपर जाएगा मुझे समझ नहीं आ रहा. ठीक है जी, आई थिंक इतना चल जाएगा. आई कैन डू दैट, डू विद दैट. जस्ट अ सेकेंड. ठीक है जी, आई थिंक ओके है, अभी चल जाएगा इससे काम. लेट्स स्टार्ट. हाँ जी, सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एफएमएस हियर. सबसे पहले शुरुआत उसी से करते हैं. सो व्हाट ऑल थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईच ऑफ दीज कॉलेजेस. आई थिंक व्हाट एवर यू वांट टू नो उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे. द फर्स्ट थिंग, नंबर ऑफ सीट्स इन एफएमएस. द नंबर ऑफ सैंक्शनड सीट्स इज 251. सैंक्शन से मेरा मतलब ये जो अप्रूव्ड होती हैं सीट्स कि भैया कितनी सीट्स होनी चाहिए, वो 251 है. इट डज नॉट मीन दैट द बैच वुड बी ऑफ 251 पीपल ओनली. देयर माइट बी मोर देन दैट. आई मीन लास्ट ईयर भी मेरे ख्याल से इसमें 268 269 स्टूडेंट्स थे. तो कई बार स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेते हैं, बाद में छोड़ देते हैं वंस दे गेट एडमिटेड इनटू लेट्स से ए बी सी और समथिंग. तो ऐसा कई बार होता है, पॉसिबल है. तो इसीलिए आप ये मान के चलिए कि 251 के आसपास ही नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं. एंड बिकॉज इट इज आई मीन डी यू,
विच इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो ऐसे में इसमें जो है आपके पास प्रॉपर सभी तरह के वो भी हैं जो रिजर्वेशंस वगैरह होती हैं। There is a reservation for SC, ST, OBC, etc. So I think for a general candidate, there would be somewhere around 100, seats in FMS, right? So the total fee is 48,000 per semester. There are 4 semesters, so the total seat fee comes out to be 1,96,000. As I said, it is still less than 1/10 of IIM Ahmedabad, even much lesser than that. IIM Ahmedabad की फीस को 27-28 लाख के आसपास है, तो 1,96,000 का 10 टाइम्स भी करो तब भी 19 lakhs बनता है, तो pretty lesser than that, right? The selection criteria is apart from the CAT score, so there would be a personal interview, there is a statement of purpose, discussion on the statement of purpose, extempore as well would be there, your 10th score, your 12th score, they all would be important. There are certain weightages given to all of them. सो अप्रोक्सीमेटली कैट को मान लीजिए आपका 50% वेटेज दे देंगे, उसके बाद पीआई को जो है वेटेज दिया जाएगा 25% का, 5% टू एक्सटेम्परी, 10% टू स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का डिस्कशन जो है, और 10th और 12th के स्कोर्स ऑफ 5% या 7% ऐसा कुछ वेटेज दिया जाता है, right? The cutoff is expected to be around 98 plus, but generally it is said if you want to convert FMS finally, your percentile should be more than 99 in CAT. 99.5, 99.6 से ऊपर अगर आप हो तो यू आर ऑलमोस्ट श्योर देयर, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती। अगर आपका 10th और 12th के स्कोर्स अच्छे हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, 99 प्लस पे भी काफी हद तक श्योर हो जाता है। 98 प्लस इज समथिंग एट विच यू माइट गेट अ कॉल। The average placement of last year was 32.4 lakhs per annum, which is at par with colleges like IIM Calcutta. As far as I remember, IIM Calcutta का भी average package कुछ 33-34 lakhs का है, तो मतलब बराबर की placements हैं at such a low fee, though that is also important. And not only that fee is important, of course you are able to save 25-26 lakhs over there, वो important factor तो पक्का ही है। There is one more major important factor of FMS. It's a very old college, and being an old college, the alumni base of FMS is pretty good. There are good chances, आप कहीं भी जाते हैं किसी भी कंपनी में, you want to apply for a particular post, there is a great possibility your boss or the person who is going to hire you is from FMS, right? एलिमनाई बेस इतना ज्यादा अच्छा और इतना बड़ा है कि वहां पे जाके आप ये मान सकते हैं कि एफएमएस में जो है आपका मतलब अगर बंदा होगा तो चाहते ना चाहते, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं पार्शियल हो जाते हैं, but if you are from FMS and you are interviewing a guy who is from FMS, who is equally good as another person who is from IIM Calcutta, तो आप शायद FMS वाले को थोड़ा सा अपने आप ही प्रेफर करने लगेंगे क्योंकि वो आपके कॉलेज से है, तो वो हो ही जाता है अपने आप ही। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट that they give 5 extra marks for girls, right? Which is a huge number. I mean, initial जब वो आपके लिए सेकंड स्टेज के लिए जब डिसाइड करते हैं, ठीक है, दे गिव 40% वेटेज टू योर verbal ability, sorry, 40% weightage to your verbal ability, 30% weightage to LRDI score, 30% weightage to the quant score, ठीक है, और 5 extra marks girls को देते हैं। So if you are a girl, right, and you have scored better in VRC with respect to the other two sections, the chances increase for you to get into FMS. That's a good part of it. Dipankar has a question. Sir, why there is so much difference between Ricard percentile to get a call from IIM, that is general versus reserved category? दीपंकर, सीधा सा डिफरेंस उसमें ये है कि आपके पास जो इनपुट है वो जनरल कैटेगरी में ज्यादा होता है और इनपुट जो है रिजर्व कैटेगरी में कम है, right? So the number of seats in general category is of course less now because of these reservations and all, but I think the number of people who would be appearing for it would be still 100 times of that. और ये हो सकता है अगर आप एक एसटी कैटेगरी में बात करो तो उन्हीं सीट्स के लिए जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं दे माइट ओनली बी 10 टाइम्स ऑफ दैट, राइट? और उसके बाद उनके स्कोर्स भी बहुत ज्यादा कई बार नहीं आते हैं, सो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी एक एसटी कैंडिडेट को हो सकता है 70 परसेंटाइल पे कॉल आ जाए, लेकिन हो सकता है जनरल कैटेगरी में 99 परसेंटाइल पे भी कॉल ना आए, ठीक है, दैट्स क्वाइट मच पॉसिबल। सो दिस इज ऑल अबाउट एफएमएस। दे वुड बी टेकिंग एडमिशंस थ्रू कैट दिस ईयर एज वेल। बहुत पहले ऐसा होता था, एफएमएस अपना एग्जाम लेता था, but from last many years now they are taking CAT only. Hello Rahul, good afternoon. So I think this is clear to all of you. That was all about FMS. After that, I mean, I have not put the colleges exactly in the ranking order,
I've just tried to put in a certain order according to me, जिसमें मुझे लगता है 1 2 3 ऑर्डर में होने चाहिए, लेकिन हाँ वो जरूरी नहीं है कि एक्चुअल रैंकिंग्स भी वैसी ही हो। मोर ओवर एक्चुअल रैंकिंग्स वैसे भी डिफर करती हैं बहुत जगह की, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स हु आर सेइंग दिस, ओके। The next best college according to me under CAT is SP Jain Institute now. So Sakshi is saying Sir Symbiosis College का cutoff क्या है? Sakshi, today we are only going to talk about the colleges under CAT which are non-IIMs. So later on someday probably we'll be taking a session on Symbiosis colleges as well. Or if you go through our channel you might find some videos before जिसमें हमने इसके बारे में बात की होगी, तो आपको मिल जाएंगे ऐसे पुराने, ओके। हाँ जी, when I talk about the second best college, that is SP Jain Institute of Management and Research, as you can see the total fee has increased a lot to 20.42 lakhs. They have two courses, one is PGDM which has got a total of 240 seats and PGDM BM which has got a total of 60 seats which is business management basically, right? ये दो courses मेरे पास हैं यहाँ पे SP Jain के अंदर। अब 240 and 60 are the number of seats but the number of people who got placements अगर आप वो देखेंगे तो शायद पीजीडीएम में लास्ट ईयर देयर वर 231 के आसपास और पीजीडीएम बीएम में दिस नंबर वाज अराउंड 47 48, तो वो कम हो जाता है। वही वजह जैसा मैंने आपको पहले बताया, समटाइम्स पीपल लीव, समटाइम्स पीपल डू नॉट वांट टू सिट फॉर द प्लेसमेंट, दे वांट टू गो फॉर सम एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, तो ऐसा भी होता है। बट वन थिंग व्हिच इज वेरी स्पेशल अबाउट एसपी जैन दैट दे आर टू मच प्रोफाइल सेंट्रिक, ठीक है। दे गिव यू कॉल्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफाइल एज वेल। Some of the calls are given according to your profile plus score as well, ठीक है। लेकिन काफी सारी कॉल्स वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोफाइल के बेसिस पे भी दे सकते हैं। So there is a possibility that even at 85 percentile you might get a call from SP Jain, even at 98 percentile you might not get it, ठीक है। वो आपके प्रोफाइल पे बहुत डिपेंड करता है। सो एसपी जैन इज अ कॉलेज विच इज नोन फॉर दिस, कि प्रोफाइल पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं एंड दे टेक 2 interviews as well, right? So the selection criteria of course would be primarily based upon your profile, which includes, actually profile एक अलग पैरामीटर नहीं है, ये प्रोफाइल के ही पार्ट्स हैं, academics, your work experience, your score in CAT and your extracurricular activities as well. They do have a sectional cutoff of 75 in each of the sections and your overall percentile should be 85 plus to be eligible for SP Jain। ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये जो कट ऑफ दी होती हैं ये सिर्फ क्वालिफाइंग होती हैं, मतलब ऐसे तो अगर आप देखेंगे तो आईएम अहमदाबाद का भी क्वालिफाइंग परसेंटाइल यही है, ठीक है, दैट यू शुड हैव 80 परसेंटाइल और 85 परसेंटाइल इन ऑल 3 सेक्शंस एंड ओवरऑल इट शुड बी 90 प्लस समथिंग लाइक दैट, वो क्वालिफाइंग है। कि इससे नीचे अगर है तो चाहे आप भगवान हो आपको कॉलम नहीं देंगे, उसके अगर ऊपर है देन इट वुड डिपेंड अपॉन अ फ्यू फैक्टर्स, अकॉर्डिंग टू दैट वी माइट कॉल यू, राइट। The average placement of SP Jain is 32.02 lakh 06 lakhs per annum, which again is pretty close to IIM Calcutta and FMS. So that tells you how good the college is. But there is a very important point. The last date to apply is before CAT. कैट है 27th ऑफ नवंबर को, 25th ऑफ नवंबर तक आपको अप्लाई करना है एसपी जैन के लिए। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, ओके। सर मैनेज कॉलेज के बारे में बताइए, मैनेज कॉलेज कौन सा है? आई डोंट नो साक्षी, मतलब मैं संकेत सॉरी, मैंने सुना ही नहीं है इस कॉलेज के बारे में। I hope all of you got my point for SP Jain as well. Of course, they have other campuses too. Apart from Mumbai, they have a campus in Dubai as well. And they also provide a course which is basically a I mean, this, what do we call it? I don't remember. So, dual country program. Yes. So, we have 6 months in India and 6 months in Dubai. Something of that sort is also there. Also, in SP Jain, there is a program for working women, right? There is a program for working women. It has got very limited seats, some 40-45 seats are there. But this is for those women who have got an experience of at least 5 years and have at least a year's gap in their job. For those people, this course is there, SP Jain Institute of Management and Research. And they are offering brilliant placements over there. The average placement hike, right, for a person, I mean, if you were at a package of 5-6 lakhs and you do this course, the average hike that you would be getting is 140%, and the highest hike has been around 500%. So it's a pretty good good course for the women who are working and have taken a gap of at least 1 year. उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है, एक ही साल का कोर्स है, but they are giving you brilliant placements from there. It's a good college, so you can take care of it as well. ठीक है।
That was the second best college in CAT, and now we have the third best. It is IIT Bombay. Of course, you all of you know this by the name of SJ Som as well, Shailesh J Mehta. Okay, that is the name of this campus of IIT Bombay MBA stream. So now we are going to talk about that. According to me, it is the third best college that is there under CAT. So सर एसपी जैन के लिए अलग से फॉर्म भरना होता है। साक्षी, ऑल द कॉलेजेस जिनके बारे में मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ, इन सब के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। व्हेन यू अप्लाई टू कैट, यू आर ओनली अप्लाइंग टू आईआईएम्स फॉर दैट। ठीक है, आईआईएम्स के लिए आप साथ ही अप्लाई कर देते हैं, बाकी सभी के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है। सर जेबीआईएमएस एमएससी फाइनेंस कोर्स गुड, स्वाति अभी उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, इट्स अ डिफरेंट थिंग। डज रैगिंग टेक प्लेस इन बी स्कूल? ये हर जगह होती है दीपांकर, कहां नहीं होती है, ऑफिशियली अनऑफिशियली होती तो हर जगह ही है। ठीक है, so let's talk about IIT Bombay now. So third best college according to me, the number of seats in the MBA program of IIT Bombay is 152. The total fee is pretty less, 2.26 lakhs, which is again a very good feature. It is almost equal to that of FMS. तो काफी ही कम फी है। This is the figure that I have taken from the official website of IIT Bombay. Though on internet when I checked, some people were saying कि फीस 10 लाख के आसपास है, लेकिन मुझे कोई ऑफिशियल फिगर इसका नहीं मिला है। सो व्हेन आई चेक द ऑफिशियल वेबसाइट तो ये है, इसलिए मैं आपको वही फिगर दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, और भी लोगों ने रिसर्च किया होगा तो हो सकता है कहीं से फिगर मिला हो वो। आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट। ऑफिशियली 2.26 lakhs इज द फिगर। कैट प्लस पीआई इज द सिंपल क्राइटेरिया। पहले आपको कैट का एग्जाम देना है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, बट देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट ओवर हियर, दैट इज दिस: you can only apply to IIT Bombay if you have a 4-year graduation degree, basically if you are an engineer, or you have master's degree with 60% marks. ठीक है, तो या तो आप बीटेक हैं या फिर मास्टर्स डिग्री विद 60% मार्क्स, विच इज an important point over here. So I would say that probably engineers might get a sigh of relief here कि चलो कोई तो कॉलेज है जो हमारे बारे में सोच रहा है कि ठीक है, जो हमें ही लेना चाह रहा है। So this is one of those colleges, right? And there is a special feature here. 10th and 12th marks do not matter. 12th marks do matter only at the first stage. सेकेंड स्टेज में 10th और 12th के मार्क्स से कोई लेन देन नहीं है। 10th के मार्क्स तो कहीं पर भी काम नहीं आ रहे आपके। आईआईटी बॉम्बे की जहां तक बात हो रही है, 10% marks are there for gender diversity in stage 1. So if you have lower scores in class 10th but good scores in class 12th, you are a girl, you have got high chances there. 10% मार्क्स जेंडर डाइवर्सिटी के मिल गए, ऊपर से 12th के मार्क्स जो है वो मैटर ही नहीं कर रहे हैं, फाइनल में सिर्फ फर्स्ट स्टेज में कर रहे हैं। ठीक है, 10th के तो कहीं मैटर ही नहीं करते। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट ओवर हियर। द कट ऑफ, अगेन एज आई सेड, द क्वालिफाइंग कट ऑफ दे से इज 90 विद 80 इन ईच सेक्शन। अगर इससे नीचे है तो होगा ही नहीं। एक्चुअल में आप ये मान के चलिए, यू शुड हैव 98 प्लस परसेंटाइल टू गेट अ कॉल फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। एज आई सेड, अगर 98 प्लस है लेकिन सेक्शंस में किसी में 80 से नीचे है तो बात नहीं बनेगी, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ कॉल। बट यस, when I talk about the actual cutoff, it is somewhere around 98 plus. The average placement is very close to 26 lakhs per annum, which is again a pretty good figure. So I would say this is once again one of the top 3 colleges which is non-IM and under CAT. These are the figures for IIT Bombay. I'll move ahead from here. That was college number 3. Important point was it only take engineers. And then we have the fourth college, which is MDI Gurgaon. Many people would be knowing about it, right? So probably one of the best colleges in the NCR. Apart from I think अगर आप FMS और IFT को छोड़ देंगे तो in my opinion it would be the third best college in the NCR, MDI Gurgaon, located at this national highway. It's a beautiful building. They have got beautiful grounds as well. राइट, सो लश ग्रीन कैंपस, मोर ओवर इन द हार्ट ऑफ गुड़गांव। तो उस हिसाब से काफी ही बढ़िया कॉलेज है, लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छा कॉलेज है। द प्लेसमेंट्स दैट दे आर प्रोवाइडिंग, दैट इज आल्सो प्रीटी गुड, राइट। सो यू माइट से कि सर आप कुछ ज्यादा इसके बारे में कह रहे हैं क्योंकि आपका कॉलेज है, तो ये हो सकता है, होता भी है, बिकॉज आई हैव सीन दिस कॉलेज वेरी क्लोजली फॉर 2 years। तो सारा कुछ मैंने कैंपस वगैरह सब देखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि हाँ अच्छी जगह पे है, अच्छा कॉलेज है, तो उसी लॉजिक से मैं भी ये बातें कह पा रहा हूँ। The number of seats in MDI, so they have got 3 courses. One is PGDM, one is HR, and one is IB. So this course is slightly different from the other two. Of course, you already would be knowing about it. एक तो जनरल मैनेजमेंट है, which has got 240 seats. HR में 60 seats हुई, ह्यूमन रिसोर्सेस,
and international business, it has got 120 seats. And international business course is actually slightly more expensive than the other two. As you can see, the total fee for the other two courses is 23.47. You can say कि सर अभी तक का ये तो सबसे एक्सपेंसिव आपने बता दिया है, बिकॉज ऑफ कोर्स गुड़गांव में है, खर्चा ज्यादा होता ही है, समझ ही रहे होंगे आप। उसके अलावा 27 lakhs फॉर आईबी, बिकॉज you have a certain time outside India as well. They have some ties with 6 countries. तो वहां जाके भी आप पढ़ेंगे उस कोर्स के अंदर, इसीलिए वो थोड़ा सा ज्यादा महंगा होता है इसके मुकाबले। कैट स्कोर प्लस राइटिंग एबिलिटी टेस्ट प्लस द पर्सनल इंटरव्यू, simple criteria, the general cutoff would be lying somewhere around 95 plus. The placements are pretty close to that of IIT Bombay, 26.65 lakhs per annum, which is a pretty decent number if you look at this college. The good part about MDI is that they have got very good PPO as well. The percentage of PPOs, I think approximately 35 to 40% of the batch got PPOs, right? मतलब when you go for the summer placements, वहीं से आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाते हैं, which makes it a reputed college. The last date to apply is again 25th of November. ध्यान रखिएगा, मैंने IIT बॉम्बे के बारे में नहीं लिखा था, FMS के बारे में नहीं, क्योंकि उनकी लास्ट डेट कैट के बाद होंगे। लेकिन इसके लिए MDI के बारे में जब आप बात करोगे, the last date is before CAT. So therefore these are the colleges that you have to pay attention to, जिनकी लास्ट डेट ही पहले है। तो एसपी जैन की पहले है, MDI की पहले है। जिनकी पहले होगी, यू हैव टू चेक वेदर यू आर गोइंग टू अप्लाई टू दैट कॉलेज और नॉट, और उसके हिसाब से अप्लाई कीजिएगा। The batch contains 77% engineers, so once again a good news for many of you, ठीक है। जो भी लगते हैं, जिनको लगता है हम तो जेम कैटेगरी से, हमारा क्या होगा, तो आपको लोगों के लिए भी कुछ चीजें आपके पास हैं अवेलेबल। सो MDI has got a large percentage of people who are engineers. In the IB course, they only take 4-year graduates, which again means engineers primarily, with a minimum of 1 year work experience. This again is important. PGDM और HR, उसकी एलिजिबिलिटी सेम एज दैट ऑफ कैट, 50% इन ग्रेजुएशन, 3-year ग्रेजुएशन, वैसा ही चलता है। IB कोर्स के लिए मिनिमम 1 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड एंड यू शुड हैव अ 4-year ग्रेजुएशन डिग्री। सो दिस इज ऑल अबाउट MDI। आई एम श्योर दैट यू ऑल गॉट माय पॉइंट हियर, ठीक है। तो ये सब थी MDI की कहानी। दैट वाज कॉलेज नंबर 4 फ्रॉम माय साइड, which lies under CAT and one of the good colleges. And then we have the 5th college, which is NITI Mumbai. Some of you might say कि शायद नीति को MDI से ऊपर रखना चाहिए। Even I would agree to that. Possibly हो सकता है, because that too is in Bombay. ऐसा तो नहीं है कि अगर गुड़गांव ही बहुत अच्छी जगह है कि बॉम्बे में कॉलेज है तो वो अच्छा नहीं होगा, या लोकेशनल एडवांटेज उनको नहीं मिल रहा होगा, उनको भी मिल रहा होगा। बट एज आई सेड, दिस इज द रैंकिंग एज पर मी, क्योंकि मैं MDI से तो मैं ऊपर ही रखूंगा। कोई नीति वाले टीचर क्लास लेंगे तो वो नीति को ऊपर रख देंगे, ठीक है जी। When I talk about NITI, so now we have 304 seats in the PGDIM course, right? Industrial management, and then we have ISEM course as well, which has got just 47 seats. Once again, they take only people with an engineering degree with minimum 60% in engineering. Minimum 60% in engineering. The cutoffs for PGDIM course are 97 plus, and for ISMEA course, that is 94 plus. For industrial engineering, we generally say it is the best college in Asia that you can have. बेस्ट कॉलेज इन एशिया, राइट। सिर्फ इंजीनियर्स को लेते हैं तो काफी बढ़िया है। उसके अलावा क्राइटेरिया में आपके पास कैट आ जाता है, GD प्लस PI एंड योर अकेड्स ऑल्सो आर इंपॉर्टेंट। आपके 10th के स्कोर, आपके 12th के स्कोर, ग्रेजुएशन का स्कोर। फी इज स्लाइटली ऑन द लोअर साइड। अगर आप MDI की भी फीस देखो तो 25-26 लाख के आसपास की फीस है, 14 लाख की यहाँ फीस है, तो तकरीबन 10 लाख रुपए का फायदा आपको वहां पे हो जाता है। द प्लेसमेंट्स are slightly on the lower side. That might be of course because of these 47 people as well included. Otherwise अगर मैं सिर्फ इन 304 लोगों की बात करूं तो शायद ये थोड़ा सा MDI से बेहतर ही होंगे, and therefore only the cutoffs are also higher for this course of PGDIM. ठीक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए one of the best college in complete Asia, I would say. It's a private college. Yes, Dipankar, that is correct. Hi, good afternoon, Sumant Kumar. I hope you got my idea. So this was the 5th best college according to me that you can have apart from the IIMs under CAT. That was NITI for you. And you can even keep counting the number of seats as well. अच्छा, FMS में हमारे पास तकरीबन 250 सीट्स हैं। उसके बाद SP जैन आ जाता है। SP जैन में तकरीबन हमारे पास 300 के करीब सीट्स थी मेरे ख्याल से। उसके बाद 3rd कॉलेज आ जाता है, दैट इज IIT बॉम्बे, उसमें भी कुछ 200 के करीब सीट्स हैं। अगर काउंट करके देखोगे तो नंबर ऑफ सीट्स बिकम क्वाइट लार्ज
ठीक है। तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से 2,500-3,000 के करीब सीट्स चली जाती हैं सिर्फ और सिर्फ इन कॉलेजेस में, एंड ऑल ऑफ दीज आर ए ग्रेड कॉलेजेस, दे गिव यू गुड प्लेसमेंट्स, ब्रिलियंट प्लेसमेंट्स, विच आर समटाइम्स बेटर देन दीज न्यूअर आईएम्स एज वेल, ठीक है। तो अगर आप एबीसी एल आई के और एस को छोड़ दो तो उन सबसे बेहतर प्लेसमेंट्स अभी तक इन सब की आ रही होंगी कॉलेजेस के, दैट वेज दीज आर प्रेटी गुड। The next college, according to me, would be IIT Delhi, the Department of Management Studies. It is famous by the name of DMS. So many of you probably might not have heard of it. आपको लगता होगा कि नहीं नहीं इसके बाद IIT दिल्ली कैसे आ सकता है, but actually the IITs are doing pretty good as far as MBA is concerned. आपने देखा IIT बॉम्बे भी हम टॉप 3 कॉलेजेस में गिन रहे हैं नॉन आइम्स में, IIT दिल्ली भी है टॉप 6 में आ जाता है, और IIT खड़गपुर इज ऑल्सो डूइंग प्रेटी गुड, right? So a few years back IIT Madras was doing very good, but now IIT Kharagpur has taken lead over there. So I think IIT Kharagpur up top 10 में गिना जाता है. So when I talk about the number of seats here, 125 plus, the total fee is again slightly on the lower side, that is 10 lakhs. Simple criteria, CAT plus PI. The best part here is they take 60% marks in graduation, but they do not say that we take only engineers. अगर आप बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे की, तो आईआईटी बॉम्बे जब लेगा तो वो सिर्फ इंजीनियर्स को लेगा, आईआईटी खड़गपुर लेगा सिर्फ इंजीनियर्स को लेगा, नीटी लेगा सिर्फ इंजीनियर्स को लेगा। आईआईटी दिल्ली से कि हम सभी को लेते हैं, कि कोई भी कॉलेज अगर आ जाए तो लेते हैं। द लास्ट ईयर कट ऑफ वंस अगेन दे से 80 शुड बी इन ऑल द 3 सेक्शंस, ओवरऑल इट शुड बी 90, but actual cutoff for IIT Delhi, what I have taken from internet, is 98.7. But I do not think this is the right answer. I think it should be somewhere around 96 plus. ठीक है, in my opinion 95-96 के आसपास होगी, possibly 98.7 is the last percentile at which people would have converted, that's a chance, मुझे जो लग रहा है। लेकिन प्लेसमेंट्स उतने हाई नहीं है इसके, 20.6 एलपीए का प्लेसमेंट है, तो 98.7 का कट ऑफ ले, मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। शायद मेरा सोर्स गलत हो सकता है कहीं से उठाने का, बट यस कहीं पर भी वेबसाइट पे तो आईआईटी दिल्ली पे लिखा नहीं हुआ है कि क्या कट ऑफ है, दे जस्ट राइट क्वालिफाइंग परसेंटाइल कि 90 ओवरऑल, 80 इन ऑल 3 सेक्शंस। इन माय ओपिनियन द एक्चुअल कट ऑफ वुड हैव बीन समवेयर अराउंड 95-96, दैट्स व्हाट आई फील। एमबीए का ही बताओ सिर्फ कॉलेजेस विदाउट इंजीनियर्स। आई डिड नॉट गेट योर पॉइंट, आई मीन व्हाट डू यू वांट टू से, मतलब एक बार आप दोबारा बोलिए जरा एक बार। That was about IIT Delhi, probably the one among the top 6 colleges. After that, we have the next college, which is IIT Kharagpur. As I said, it is also doing pretty good. The number of seats is 200, but of course, the figure that we look at is this. The average placements of IIT Kharagpur of the recent batch has been 18.44 LPA, which is quite high, guys, right? The general cutoff is 93 plus, okay? CAT plus online PI they take, the fee would again be slightly on the lower side. The last date to apply is 31st of January, but once again they give 4-year graduates or master's degree with 60%. Just like IIT Bombay, there is one more important point. They give double weightage to VARC. I mean, फाइनल जब वो लिस्ट बनाते हैं ना, तो 20% वेटेज देंगे आपके VARC के स्कोर को, 10% क्वांट को, 10% LRDI को। So probably they are looking for the candidates who are pretty good at VARC. तो अगर मान के चलिए आपका ओवरऑल परसेंटाइल 95 है, LRDI और क्वांट दोनों में मान लीजिए 80 प्लस ही है, लेकिन VARC में 99.8 टाइप है, तो काफी चांसेस हैं कन्वर्ट कर पाने के। सो इफ यू आर प्रेटी गुड एट VARC, फॉर दोज गाइज आई वुड से लुक फॉर दिस कॉलेज, दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज दैट यू कैन गो फॉर। फी कंपैरिजन में एफएमएस बेस्ट है ना सर, कोई डाउट ही नहीं है इसके बारे में। अक्षत कहते हैं सर एमबीए आईटी और डेटा साइंस में कौन सा कॉलेज बेस्ट है। देखिए डेटा साइंस अक्षत करना है तो एक बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स आता है, अभी जो आई कलकत्ता ने, आईआईटी खड़गपुर ने और एक आईएससी बेंगलोर ने मिलकर लॉन्च किया, दैट्स अ ब्रिलियंट कोर्स। द एवरेज प्लेसमेंट्स ऑफ दैट कोर्स आर बेटर देन द प्लेसमेंट्स ऑफ आईएम अहमदाबाद, पीजीडीबीए नाम से है, आई थिंक यू कैन गो फॉर दैट वन, दैट्स वेरी गुड। म्यूजिक कोर कुछ कह रहे सर, प्लीज टेल अस अबाउट द स्कॉलरशिप्स अवेलेबल इन आईएम एबीसी म्यूजिक कोर। आई वुड नॉट रिमेंबर ऑल ऑफ दोस, यू कैन चेक देम ऑन देयर वेबसाइट, बट यस इतना जरूर है तकरीबन सभी कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, अगर आप वहां जाके चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएंगी। बट आई डू नॉट थिंक एबीसी पहुंच जाओगे तो स्कॉलरशिप के बारे में सोचना पड़ेगा। बैंक्स आपके पास आएंगे आपको लोन देने के लिए, और उसके बाद प्लेसमेंट्स इतनी बेहतरीन होंगी आपकी कि आप लोन उतारने में आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सो अगर क्योंकि स्कॉलरशिप्स होती भी है जनरली ना, बहुत कम आपको मतलब 100% फी वेवर मिल जाता है, मिलेगा तो ट्यूशन फी पे वेवर मिल जाएगा, वो भी कभी कभार 50%, 25% उस टाइप का। जस्ट डोंट वरी अबाउट इट इन माय ओपिनियन।
चलिए, that was about IIT Kharagpur. The next best college according to me once again is XIMB. This is a quite underrated college जिसके बारे में मेरे ख्याल से आप काफी जगह पे अगर और पढ़ेंगे ना तो शायद आपको लोग टॉप 10 में XIMB को रखते हुए ना मिले. But it's a brilliant college in my opinion. Should be there in top 10. See, the average placements have been 17.54 LPA. और कट ऑफ जो है ना एक्चुअली 92 से नीचे भी गया है XIMB का. एज आई सेड, नॉट मेनी पीपल आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ इट इज इन बेंगलोर, भुवनेश्वर. ये वजह हो सकती है, या फिर बहुत सारे लोगों को लगता है ये तो जेट के थ्रू ही लेते हैं. दे टेक थ्रू जेट एज वेल, रादर दे टेक थ्रू एनमेट एज वेल. इनका एक रूरल मैनेजमेंट का कोर्स है फॉर विच दे टेक थ्रू एनमेट. तो ज्यादातर लोग शायद इसी उसमें रह जाते हैं कि तो जेट के ही थ्रू ले रहे होंगे, बट दैट्स नॉट द केस. देयर आर 360 सीट्स इन XIMB. दे से कि आपके ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 55% होना चाहिए. बट लेट आई वुड टेल ऑल ऑफ यू, आई एम प्रेटी श्योर जो भी लोग अभी फिलहाल इस सेशन को देख रहे हैं सबको ये लग रहा होगा कि ये कॉलेज क्या टॉप 10 में आना चाहिए. आई वुड से जस्ट चेक इट आउट. चेक करो एक बार नेट पे, इसके प्लेसमेंट्स के फिगर चेक करो. ठीक है, 360 सीट्स होने के बावजूद अगर 17.5 एलपीए का आपका एवरेज पैकेज अगर वो दिला पा रहे हैं ना, इट्स नॉट अ बैड कॉलेज, राइट. वो भी भुवनेश्वर में होने के बाद, मतलब भुवनेश्वर में होने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा लोकेशनल डिसएडवांटेज तो रहता ही रहता है. वहां पे जाके भी इतना बढ़िया, एंड दैट टू दे आर टेकिंग एट सम 90 91 परसेंटाइल. 92 प्लस मैंने यहाँ पे टू बी ऑन द सेफर साइड लिखा है, एक्चुअली इट लाइज बिटवीन 90 95. एंड सिंपल प्रोसेस, कैट जेट वेट जीडीपीआई, सिंपल इसी पे बेस्ड आपको कॉल्स आती हैं. सो दिस इज डेफिनेटली अ कॉलेज विच शुड लाई अमंग द टॉप 10 कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू मी. And as I said, an underdog, not many people think of it, but actually a college which is doing pretty good. मेरे ख्याल से आप सब लोगों को सोचना चाहिए इसके बारे में. उत्तम कुछ कह रहे हैं, सर आई हैव डन पैरामेडिक कोर्स 3+1 year, 1 year is compulsory internship. Will that be considered in 4 year graduation or 3 year graduation? Internship would never be included in work experience or a 4 year graduation, Uttam Nayak. In my opinion, that would only be considered as a 3 year graduation. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. देन कम्स द नेक्स्ट कॉलेज विच इज IMI. नाउ वी हैव गॉट टू कॉलेजेस हियर इन द लिस्ट. वन इज IMI एंड वन इज IMT Ghaziabad. Almost same, at the same level. Some people feel IMI is better, some people feel IMT is better. If I look at the placement figures, I find probably IMI is slightly better than that. The total number of seats in IMI is 240 for PGDM, 60 for HR, 60 for banking and financial services. The total fee is quite on the higher side because of course it is a private college. They take CAT plus an individual assessment, right? Now that individual assessment would actually take a lot of things into account. क्वालिटी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा करिकुलर, ये सब बहुत ज्यादा देखते हैं IMI वाले. ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है. वंस अगेन द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वाज 75, 70, 70 in all three sections and overall should be 80+. But actually अगर आप कट ऑफ देखो आप IMI की, it is slightly high on the higher side. It is more than 90. Last date to apply is 21st of November. This is once again one more college which has got a last date which is before IIMs, sorry, before the CAT. तो ध्यान दीजिएगा, if you want to apply for this college you have to do it before the CAT exam. And these are all the figures about IMI. It's a college which is actually going very good, right? काफी ही बढ़िया improve किया है recent times में, और मतलब लंबे वक्त से they are going strong. So it has got a very good reputation also in the market. As I said, they've actually surpassed a college like IMT Ghaziabad as well. But when I talk about IMT Ghaziabad, though the placement figures are slightly on the lower side with respect to IMI, but the batch size is also pretty high. 600 plus seats in all 5 programs. So chances of conversion थोड़े ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि seats इनके पास ज्यादा हैं. They have PGDM, they have PGDM in finance, they have PGDM in marketing. There are 2 more courses. तो काफी सारे courses हैं. टोटल मिला के 600 plus seats के बावजूद अगर average placements 15 lakhs की दिला पा रहे हैं, that means that's a very very good college. 19.53 is the total fee. They take CAT plus there is a critical thinking test that IMT Ghaziabad takes. Critical thinking test. And they are taking online interviews as well. These are the 2 important points about IMT Ghaziabad. The cutoff would be somewhere once again around 90-92 के आसपास रहेगा. Placement 15.28 and the last date अभी mention ही नहीं है website पे, but yes, the registrations are going on. Right? So these are the 10 colleges. In my opinion, अगर आप इन सभी में देखें तो सबकी average placements greater than 15 lakhs per annum है. ठीक है, सभी के सभी 90 plus परसेंटाइल पे ले रहे हैं. ठीक है, तो ये दोनों मेजर फैक्टर्स है जो आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे. सो अ पर्सन
who is getting sure of getting 90 plus percentile in CAT, I think should be looking for these 10 colleges. अगर मॉक्स में आपका परसेंटाइल 85 के आसपास आ रहा है, I think you should apply for IMT Ghaziabad, you should apply for IMI, you should also apply for IIT Delhi. इस तरह के कॉलेजेस या XIMB अप्लाई जरूर कीजिए. अगर मॉक्स में आपका स्कोर 90 प्लस आ रहा है तो डू अप्लाई फॉर एमडीआई गुड़गांव एज वेल. इफ यू आर एन इंजीनियर, डू अप्लाई फॉर नीटी एज वेल. मॉक्स में 95 प्लस आ रहा है तो मैं कहूंगा सारे ही अप्लाई कर दो यार. इवन एफएमएस इज अ पॉसिबिलिटी, यू नेवर नो कैट में जाके कैसा होगा. बट यस, जिनकी लास्ट डेट पहले है उनके बारे में. बाकियों के लिए तो आप कैट एग्जाम के बाद सोच सकते हैं. कैट जैसे एग्जाम होगा विद इन ए वीक वो आपको एग्जाम पेपर दे देंगे, आपकी ऑनलाइन वो शीट भी दे देंगे, आपने जो आंसर्स मार्क किए हैं. यू विल गेट एन आइडिया कि आप कितना स्कोर करने वाले हैं, और उस स्कोर से फिर आपको साथ साथ ये भी आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसा मतलब फाइनली होने वाला है. सो दैट विल ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट. IMI कोलकाता, हाउ इज द कॉलेज? सो दीपांकर, आई वुड से IMI कोलकाता उतना बेहतरीन कॉलेज नहीं है जितना IMI दिल्ली होगा. डेफिनेटली आप उसको टॉप 10 में पुट नहीं कर पाओगे. ठीक है, पॉसिबली आई वुड नॉट, आई वुड पुट इट इन टॉप 20 पॉसिबली एट द 18th 19th पोजीशन, बट डेफिनेटली नॉट इन टॉप 10. गुरु कह रहे सर अबाउट आईएससी बेंगलोर. आईएससी बेंगलोर का जो एक पीजीडीबीए वाला कोर्स है ना गुरु प्रसाद, एज आई सेड, व्हिच इज कंडक्टेड बाय IIM कलकत्ता एंड IIT खड़गपुर एज वेल, वो काफी अच्छा कोर्स है. उसके अलावा जो आईएससी बेंगलोर का अपना एमबीए, आई डू नॉट थिंक इट वुड कम अंडर द टॉप 10 एमबीएस करंटली. दैट्स माय ओपिनियन अबाउट इट. Tanisha says, sir, I am BCom final year student and have no work experience. So should I go for CAT now or later? Tanisha, completely your choice. ठीक है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, लिखते हैं क्योंकि आपको कोई ऐसा नहीं नेगेटिव मार्किंग मिलती है उसके लिए. इफ यू हैव सम वर्क एक्सपीरियंस इन सम ऑफ द कॉलेजेस, यू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर इट. Being a fresher is no negative for you. For many of these colleges, I mean, their batch size contains more than 50% of the people as freshers as well. और being a fresher एक फायदा और भी होता है that you are currently in the flow of your studies, तो आपके लिए पढ़ना आसान होता है. 2-3 साल जॉब करने के बाद वापस पढ़ाई में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है when you have started earning. So in my opinion, अगर कर रहे हैं, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अभी कर लेता साथ के साथ. That's my opinion about it. अमन, इरमा डेफिनेटली रूरल मैनेजमेंट के लिए इंडिया का बेस्ट कॉलेज होगा, लेकिन आप टॉप 10 कॉलेजेस की गिनती में उसको नहीं गिनोगे. ओबीसी 95 प्लस मिल जाएगा, बट प्रोफाइल 786 कॉलेज तो मिल ही जाएगा. दीपेश, कौन सा कॉलेज डिपेंड इस बात पे करता है, मिल तो जाएगा ही, है ना. Looking for CAT 2023, yes, we are here. We are having a comprehensive program for that, which includes the CAT learning tablet, the live sessions, mock test, practice test, and everything that is written on the screen will be there till the end of the session with the, I mean, for GDPI, VAT, everything, unless we take you to the college. Till that time, it's a comprehensive program, therefore we call it that. And if you're looking for a test, and we are also there on all these media handles, guys. That's all from my side. Okay, thank you very much, guys. I hope that this session was useful for you. We'll meet again next time for some other topic. Okay, till then, bye bye and take care, everyone. Have a good day. Tada.